रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल कब तक होना था यह सिर्फ वो दोनों ही बता सकते थे और उन दोनों के ही हाथ में था। कोशिश तो दोनों ही कर रहे थे, बस उन कोशिशों का रिजल्ट निकलना बाकी था। अब आगे इधर प्रकृति अपने होटल के क्लब में थी। हर तरफ लाउड म्यूजिक का शोर और डिस्को लाइट जगमगा रही थी। वहीं तो एक और बार काउंटर में बैठी शराब पिए जा रही थी। उसके साथ आए उसके दोस्त डांस फ्लोर पर एंजॉय कर रहे थे। उसने एक नज़र उन्हें देखा और फिर से वह ड्रिंक करने लगी। वो अकेला महसूस कर रही थी। वह ड्रिंक करते करते वो पुरानी यादों में खो सी गई थी। जब अध्याय उसके साथ था, उसे याद आया कि कैसे वो जब भी बाहर जाते थे तो उसका वो कितना ज़्यादा ध्यान रखता था। हमेशा उसकी पसंद नापसंद का उसने ख्याल रखा था, लेकिन ना जाने क्यों प्रकृति को एक वक्त के बाद ये सब ओवर लगने लगा। अध्याय का इतनी केयर करना उसे उसकी पॉजिटिव और टॉक्सिक पर्सनालिटी लगने लगी थी, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। और बस उसकी इसी सोच ने उसे अध्याय से दूर कर दिया। वो यही सब सोचते हुए ड्रिंक किए जा रही थी। उसने गहरी सांस ली और उठकर अपने रूम में चली गई। अगली सुबह निष्ठा की नींद खुली और आंखें खुलते ही उसकी नींद एकदम से गायब हो गई। वजह थी कि वो अध्याय के बेहद ही करीब थी। अध्याय ने उसे अपनी बाहों में थाम रखा था। उसने अपनी पलकें जल्दी जल्दी से झपकाकर अध्याय को देखा। है बड़े सुकून से उसे ही थामे सो रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी एक उंगली अध्याय की जॉलाइन पर फेरी। वह बड़ी गौर से उसके चेहरे के फीचर्स को देख रही थी। शायद उसने आज पहली बार उसे इतनी ज़्यादा गौर से देखा था। उसकी अंगुलियां अभी भी उसके चेहरे पर चल रही थीं कि तभी अध्याय ने उसका हाथ पकड़ लिया। निष्ठा हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए हुए उसे ही देखने लगी। उसे तो लगा था कि वह सो रहा है। अध्याय ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा तो उसने जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसके सीने में अपना सिर छुपा लिया। अध्याय उसकी हरकत देखकर हंस पड़ा। उसे नहीं पता था सुबह सुबह आंखें खुलते ही इतना प्यारा नज़ारा देखने को मिलेगा उसे। उसने निष्ठा को देखते हुए कहा, क्या कर रही थी तुम? क्या तुम्हें पता नहीं किसी को सोते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था? निष्ठा ने धीरे से अपना सिर उठाकर उसे देखा, फिर जल्दी से सफाई देते हुए बोली, मैं परेशान नहीं कर रही थी, बस मैं तो देख रही थी। अध्याय ने अचानक ही पलटकर उसे अपने नीचे किया। निष्ठा ने हड़बड़ाकर आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा। अध्याय उसके ऊपर एकदम झुका हुआ था। वो उसके थोड़ा और करीब होते हुए धीमी और गहरी आवाज़ में बोला, और क्या देख रही थी तुम? उसके ऐसे पास आने से निष्ठा की धड़कनें बढ़ गईं, जिसे अध्याय ने भी ये महसूस किया। निष्ठा ने जब उसे अपने इतने करीब और खुद को देखता पाया
तो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। अध्याय ने उसकी हरकत देखी तो हंस पड़ा। उसने प्यार से उसके हाथों को हटाया और उसके माथे को चूम लिया। निष्ठा ने उसे देखा। वह अभी कुछ कहती या फिर अध्याय उससे कुछ कहता, या दोनों के प्यार का सिलसिला कुछ आगे बढ़ता। उससे पहले ही किसी ने दरवाज़ा नॉक किया और वह दरवाज़ा इतनी बेसब्री से खटखटाया जा रहा था मानो कि बाहर कोई भूचाल ही आ गया हो। अध्याय जल्दी से उससे अलग हुआ और उसने जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही और दौड़ते हुए अंदर आया और सीधे बेड पर चढ़कर निष्ठा के सीने से लग गया। निष्ठा ने भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, इतनी जल्दी उठ गए आप? आत ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय दोनों को देख रहा था। कहाँ अर्थ सबसे झूठ बोलने वाला, किसी को छूने न देने वाला बच्चा था। वह बच्चा आत्मनिष्ठा को अपनी बाहों में उससे लिपट कर बैठा था। उसने मुस्कुराकर एक गहरी लंबी सांस ली और उन दोनों को देख बोला, मैं नहाने जा रहा हूँ। तुम दोनों देवर भाभी का प्यार खत्म हो जाए तो उठ जाना। ये बोल वो नहाने के लिए चला गया। जबकि उसकी बात सुनकर आत ने उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बात का अध्याय को जरा भी अंदाजा नहीं था। जब तक अध्याय नहा कर आया, वह दोनों एक बार फिर से कमरे से गायब थे। वह मुस्कुरा कर बोला, लगता है दोनों ने एक दूसरे में अच्छी कंपनी ढूंढ ली है। वह जल्दी से तैयार हुआ और बाहर आ गया। वह एक नज़र उन दोनों को खेलते देख वापस अंदर चला गया। उसने ब्रेकफास्ट करते हुए अपनी माँ को देखकर कहा, उन दोनों बच्चों को खाना खिला दीजिएगा, वरना खेलने में लगे रहेंगे। बानी ने उसे टोका और बोली, यहाँ मेरे बच्चे के अलावा और कौन बच्चा है? तभी घर बोला, ओ माय लिटिल बुआ, आप समझती नहीं हो। वह अपनी पत्नी को बता रहे हैं, वही तो है जो अर्थ के साथ खेल रही हैं। बानी ने अध्याय को देखा और फिर उसे चिढ़ाने वाली टोन में बोली, ओहो अच्छा जी, यह बात है, हमें तो पता ही नहीं था। अध्याय ने उसको नज़रअंदाज किया, मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। कि तभी सार्थक बोला, वैसे परसों एनिवर्सरी है और अब तक अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया। अध्याय ने उसको देखा और फिर आराम से बोला, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। बस मेरे भाई और बहन से आप सजेशन मत लीजिएगा, मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूँ। हीर और गर्व ने उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखा। सार्थक उसकी बात पर हंस पड़ा। अध्याय ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकला। वह भी बाहर निकल ही रहा था कि कदम निष्ठा की तरफ बढ़ गए। वह अभी आत के साथ खेलने में ही बिजी थी। उसने जाकर निष्ठा की कलाई पकड़ी और उससे अपनी तरफ खींचा। अचानक से उसकी हरकत पर वह अध्याय के सीने पर जा टकराई। अध्याय ने उसे कमर से थामा और फिर मुस्कुरा कर बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ,
अपना ख्याल रखना, टाइम से खाना खाना, और अगर तुम्हारा खेलना हो गया हो तो हाथ को ले जाओ और दोनों नहा लो। निष्ठा ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाया और फिर बोली, आपको हमारे खेलने से क्या दिक्कत है? आठवीं अध्याय को घूर कर देख रहा था, जो निष्ठा को अपनी बाहों में लिए हुए खड़ा था। अध्याय ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया और बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस खाना टाइम से खा लेना, बाकी सब चलेगा। यह बोल उसने निष्ठा को छेड़ा और फिर वह बाहर के लिए निकल गया। निष्ठा उसे जाते देख रही थी कि तभी अर्थ ने उसकी ड्रेस पकड़कर खींची। निष्ठा का ध्यान उसकी तरफ गया तो मुस्कुरा कर बोली, क्या हुआ है? चलो खेलते हैं, अर्थ ने प्यार से कहा। निष्ठा ने तुरंत उसकी बात मान ली और दोनों फिर से अपने में लग गए। इधर हीर भी ऑफिस पहुंची और अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसने सब कुछ मिहिर के लिए सेट किया। जब मिहिर आया तो वह उसे उसका शेड्यूल समझाने उसके केबिन में चले गए और हमेशा की तरह आज फिर उसकी वही हरकतें। उसकी नज़रें मिहिर के चेहरे पर एकदम से चिपकी हुई थीं। उस पर उसके दिल की धड़कनें भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ चुकी थी। वह समझ नहीं पाती थी कि आखिर यह होता क्यों था, लेकिन एक बात तो तय थी, अगर उसे कोई कहता कि उसे एक जगह बैठकर सिर्फ मिहिर को निहारना है तो वह खुशी खुशी यह काम कर सकती थी। ना जाने क्यों उसे देखकर उसको खुशी का एहसास होता था, जबकि मिहिर एक शांत स्वभाव का इंसान था। वह किसी से भी बिना काम के बोलता तक नहीं था और उसकी नज़रें अपने काम के अलावा किसी दूसरी चीज़ पर जाती भी नहीं थी। हीर को एक बार फिर अपनी तरफ देखता पाकर उस पर वह चिढ़ गया और उसने उसे घूरते हुए कहा, मिस हीर, आपको और कोई काम नहीं है क्या मुझे घूरने के अलावा? उसकी सर्द आवाज़ सुनकर वो चौंकी और होश में आई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी सर। मिहिर ने एक साथ सी निगाह उस पे डाली। हीर ने अपना सर झुका लिया और चुपचाप बाहर की ओर निकल गई। उसने बाहर आते हुए खुद को चपात लगाई और फिर बोली, वो क्या चाहता है मुझे? और वो भी कैसे घूर कर देख रहे थे मुझे, मानो अभी कच्चा ही चबा जाएंगे। उसने गहरी सांस भरी और बोली, कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने बॉस को पसंद नहीं करना चाहिए। तुम तो उसे जी भर के देख भी नहीं सकते, फ़ायदा क्या है ऐसे क्रश का? ये बोल उसने मुंह बना लिया और वापस अपनी डेस्क पर आकर अपना काम करने लगी। उसका बना हुआ मुंह देखकर उसके पास बैठी कलीग खुशी बोली, तुम्हें क्या हुआ है? ये मुंह क्यों बना कर रखा है तुमने? बॉस ने डांटा क्या तुम्हें? ही ने उसे देखा और बोली, यार, बॉस पर कभी क्रश करना ही नहीं चाहिए। तुम तो उसे जी भर के निहार भी नहीं सकते। उसकी बात सुनकर और उसकी शक्ल देखकर खुशी हंसते हुए बोली, यार, उस बंदे पर किसी बात का कोई भी असर नहीं पड़ता। वो बर्फ की तरह है,
जिसे कोई पिघला नहीं सकता। ये बोलकर उसने उसे कोहनी मारते हुए सामने देखते हुए कहा। हीर ने उस तरफ देखा जहाँ एक लड़की मिहिर के केबिन की तरफ ही जा रही थी। उसने थ्री लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी जो बॉडी फिटेड और काफ़ी सिवलिंग थी। खुशी ने उस लड़की को देखते हुए हीर से कहा, वो हमारे एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट की हेड है। उसका नाम मिशिका है और ये यहाँ हर दूसरे दिन चक्कर लगाती है। जानती हो क्यों? हीर ने उसे देख मासूमियत में ना से गर्दन हिला दी। तो खुशी बोली, उसे मिहिर सर पसंद है, इसलिए अपनी अदाओं का जादू उस पर चलाने रोज ही यहाँ पर आ जाती है। लेकिन वो ठहरे तो साधु संत, उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर हीर मिहिर के कैबिन की तरफ ही देखने लगी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। खुशी ने उसे देखते हुए कहा, डोंट वरी यार, मिहिर के सर के साथ उसका कोई चांस नहीं है। वैसे भी ऑफिस में ना जाने ही कितनी लड़कियां उसके लुक्स की दीवानी हैं, लेकिन वो किसी को एक नज़र भी नहीं देखते। हीर ने उसकी बात सुनी तो बोली, बात तो तुम सही कह रही हो, पर मैं अपना क्या करूं? मेरा दिल ही मानता नहीं है उन्हें देखे बिना। खुशी ने उसे देखा और फिर वह मुस्कुरा कर बोली, तो देखकर आराम से, किसने ही मना किया है? वैसे भी तू तो उनकी पर्सनल असिस्टेंट है, तो उनके आसपास रहना ही तो तेरा काम है। और ऐसे में तो जी भर के उन्हें ही देख सकती है। क्या खाक, जी भर के देख सकती हूँ? उनको देखने के चक्कर में मैं तो अपना काम ही भूल जाती हूँ। उनकी आवाज़ तक कानों तक बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती है। ऐसे में मैं क्या ही देखूं उन्हें, उन पर उनका गुस्सा। हीर ने मन ही मन खुद से कहा। फिर गहरी सांस लेकर वह बोली, छोड़ यार, काम कर लेते हैं। वैसे भी वो अपनी उस मिहिका के साथ ही बिजी होंगे। आखिर की लाइन उसने धीरे से कही थी जो खुशी ने नहीं सुनी थी।